वेलकम टू अवर चैनल लॉ फॉक्सा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे थे और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हमने डिस्कस करा था बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जो किस सेक्शन में था हमारे BNS में 478। अगर मैं बात करता हूँ CRPC में तो 436। क्लियर? 479 क्या था बच्चों, जिसमें हमने देखा था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर का मैक्सिमम डिटेंशन कितने पीरियड तक हम कर सकते हैं। और 480 क्या है बच्चों, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस 480, जो हमारे CRPC में कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 437 CRPC। क्लियर? स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सेक्शन 480 BNSS, जो हमारे CRPC में क्या था, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 437। क्लॉज 1 क्या कहता है? एनी पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर कोई भी व्यक्ति है ए, वो अक्यूज है या सस्पेक्टेड पर्सन है कि उसने क्या ऑफेंस करा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है, उसे अरेस्ट करा गया है, डिटेन करा गया है विदाउट वारंट। किसके द्वारा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा उसे कोर्ट में अपीयर करा गया, अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए मैंने आप सभी को बता रखा था कि हमारा क्या है 483 है, जिसमें हम स्पेशल पावर डिस्कस करेंगे। तो वहां पे इन चीजों का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि हाई कोर्ट के क्या स्पेशल पावर है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या स्पेशल पावर है। ठीक है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को छोड़ के कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, उसे रिलीज कर सकती है। अब यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मे है, यानी कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिलीज नहीं कर सकते। किस सेक्शन में? सेक्शन 480 में। ठीक है, 483 में पढ़ेंगे, वो चीज वहां के लिए छोड़ दो। क्लियर? तो हमें क्या समझ आया, क्लॉज 1 हमारा अभी तक का क्या कहता है, बट के आगे भी पढ़ना हमें, बट अभी तक का क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड पर्सन है, उसने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, उसे अरेस्ट करा गया, डिटेन करा गया है विदाउट वारंट। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा उसे अरेस्ट करा गया, डिटेन करा गया है। क्लियर? तो उसे कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है। और मे लिखा गया है। मे क्या होता है? देखिए, आपको सभी को पता है हम क्या देख रहे हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पे हमारा जो बेल होता है वो अक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं करता। जो बेल देनी है या नहीं देनी, किसकी डिस्क्रिशन होती है बच्चों? कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। कोर्ट क्या करेगी? फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करेगी, एग्जामिन करेगी, हियरिंग करेगी और देखेगी कि बेल का ग्राउंड है या नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दे सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं देनी बेल तो वो नहीं देगी बेल। क्लियर? इसलिए यहाँ मे लिखा गया है। क्लियर? और अगर हम 478 यानी कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस की बात करते तो वहां पे क्या था, शेल लिखा गया था क्योंकि मैंडेटरी था। गॉट इट? आगे सुनते हैं। बट सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ, उस व्यक्ति को रिलीज नहीं करा जाएगा, मैंडेटरी है कि रिलीज नहीं करा जाएगा अगर रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट होता है। किस चीज का? कि वो गिल्टी है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ है या LI है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने एक ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें क्या है, डेथ एंड LI क्या है, पनिशमेंट है, तो उस व्यक्ति को रिलीज नहीं करा जाएगा, उसे बेल नहीं दी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? या उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा है, वो ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है जो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एंड का मतलब आप सभी जानते हैं प्लस होता है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो व्यक्ति ए प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ है, LI है, या 7 साल या 7 साल से ज्यादा थी, या ऐसे ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट है वो, जिसने वो ऑफेंस करें, यानी कि एक या एक से ज्यादा ऑफेंस करें, 2 और मोर ऑफेंस के लिए वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, जिन ऑफेंस की पनिशमेंट क्या थी, 3 years
और मोर बट लेस देन 7 years। इस चीज को एक और बार समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्या कहता है हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट, आपको सभी को क्लियर है? क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल ग्राउंड है कि उस व्यक्ति ने जो ऑफेंस करा है, क्लियर, वो व्यक्ति किस चीज के लिए गिल्टी है? बिल्कुल ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है जिसमें पनिशमेंट क्या थी? डेथ और एलआई थी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि वो व्यक्ति एक ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है जो किसमें उनकी पनिशमेंट क्या थी? डेथ थी और एलआई थी। क्लियर। आगे मैंने आपको बताया वो ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और वो व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्टेड हो या तो ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ, एलआई और 7 साल या 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट, या वो एक यानी कि एक से ज्यादा बार, 2 या 2 से ज्यादा बार किस चीज के लिए हो? प्रीवियसली कन्विक्ट हो जिसकी पनिशमेंट क्या होगी? 3 और 3 साल से ज्यादा बट 7 साल से कम। अगेन बताता हूं, इस चीज में कई बार कंफ्यूजन होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। वो व्यक्ति अगर ऐसा ऑफेंस उसने यानी कि वो व्यक्ति गिल्टी है एक ऐसे ऑफेंस के लिए, या उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और वो व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्ट था, यानी कि उसे पहले भी सजा दी जा चुकी है, किस ऑफेंस के लिए? जो पनिशमेंट है उसकी ऑफेंस की डेथ है, एलआई है, या 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट, उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस करा था जिसकी पनिशमेंट डेथ थी, एलआई थी, या 7 साल या 7 साल से ज़्यादा थी, या उसने ऐसा ऑफेंस किए थे 2 और 2 से ज़्यादा, यानी कि उसने कुछ ऐसे ऑफेंसेस करे थे 2 या 2 से ज़्यादा वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है एन ऑफेंसेस के लिए। कौन से ऑफेंसेस के लिए? जिनकी पनिशमेंट क्या है? जिनकी पनिशमेंट 3 और 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम। क्लियर। तो दोनों ही सिचुएशन आ गई। क्लियर। अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या थी? डेथ, एनआई और 7 साल और 7 साल से ज़्यादा, या वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ इन ऑफेंसेस के लिए जिनकी पनिशमेंट क्या थी? 3 साल और कितनी? 7 साल तक, बट 1-2 यानी कि लिखा ना 2 और मोर ऑफेंसेस, यानी कि एक से ज़्यादा बार उसने ऑफेंस को प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ इन ऑफेंसेस थी। क्लियर। तो उसे रिलीज नहीं करा जाएगा। आगे चलते हैं। क्लॉज 1 का प्रोवाइजो 1 क्या कहता है? कोर्ट में ग्रांट बेल इफ पर्सन, अगर पर्सन क्या है? चाइल्ड है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, तो उस पर्सन को कोर्ट रिलीज कर सकती है। क्लियर। और यहाँ पे जो चाइल्ड की एज है वो 16 ईयर्स है, इस चीज़ को याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रोवाइजो 2 क्या कहता है? कोर्ट में ग्रांट बेल satisfied it is just and proper so to do for any other special reason, यानी कि अगर कोई भी स्पेशल रीजंस है तो कोर्ट चाहे तो स्पेशल रीजन की वजह से बेल ग्रांट कर सकती है, बट जरूरी क्या है? जो स्पेशल रीजंस है उन्हें रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में। क्लियर। स्पेशल रीजन से उन्हें राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, और इस चीज़ को आप कंसिडर मत करा करो, आप अपने नोटबुक में साफ साफ लिख लो। बट यहाँ पे जो मैं चीज़ लिखता हूँ बोर्ड में, स्क्रीन पे, आप सभी को अगर राइटिंग मिस्टेक या थोड़ी सी आपको नहीं दिखता, समझ नहीं आता क्या लिख रखा है, उस चीज़ पे क्या करा करो, जब तक मैं बोल भी रहा हूँ तो उससे साफ साफ अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। आगे चलते हैं। क्लॉज को यानी कि क्लॉज 1 का प्रोवाइजो 3 क्या कहता है? TIP shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। केवल TIP ही सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता कि जिस वजह से आप बेल को क्या कर दो? रिफ्यूज कर दो। TIP क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आप सभी ने देखा होगा, कई बार जो विटनेस होता है इसके सामने सेम दिखने वाले 4-5 पर्सन को लाया जाता है, तब पूछा जाता है कि जो ये घटना हुई थी आपने किसे देखा था उसे घटना करते हुए, यानी कि अक्यूज कौन है आपके हिसाब से। तो फिर वो क्या करता है? चुनता है कि यही व्यक्ति था उसने जिसने रात में मर्डर करा था, यही व्यक्ति था मुझे जो दिखा था। इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो केवल विटनेस ने कह दिया कि ए व्यक्ति क्या है, इसने ऑफेंस कमिट करा है, तो केवल यही रीजन सफिशिएंट नहीं है। सो मतलब होता है केवल एक यही रीजन है कि ए को हम गिल्टी मान रहे हैं और उसकी बेल क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। शैल नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग बेल। ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता किसको? बेल को रिफ्यूज करने का। आगे चलते हैं।
क्लॉज 4 क्या कहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाएगा, यानी कि वो भी तो कुछ चीज़ें बताएगा, उस चीज़ों को भी कोर्ट कंसिडर करेगी। क्लॉज 2 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पे पुलिस ऑफिसर और कोर्ट क्या कर सकती है, अपीयर दैट देयर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज हैज कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि और किसी भी स्टेज पे कोर्ट को अपीयर होता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड है ही नहीं कि जिससे बिलीव किया जा सके कि अक्यूज ने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है और उसे बेल दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन अक्यूज और सस्पेक्टेड ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है अक्यूज है, क्या करा उसने, कोई भी ऑफेंस कमिट करा है या उस ऑफेंस को कमिट करने का अटेम्प्ट किया है या उस ऑफेंस के लिए अबेट करा है या कोई भी कॉन्स्पिरेसी करी है उस ऑफेंस के लिए, जिसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा, या वो ऑफेंस चैप्टर नंबर 6, 7 और चैप्टर नंबर 17 में क्या करता है, BNS के आता है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल, बट कोर्ट क्या करेगा, इम्पोज करेगा कुछ कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखना, कंडीशन आगे रिपीट भी होगी। जो भी बॉन्ड में कंडीशंस है उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। कोर्ट में जिस टाइम कहा जाएगा उस टाइम आप अटेंड करेंगे, कोई भी सिमिलर ऑफेंस आप कमिट नहीं करेंगे, और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं कर सकते उस व्यक्ति को जो क्या एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स है, यानी कि फैक्ट से रिलेटेड कोई भी पर्सन है उसको आप इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेंगे। क्लियर, ये कुछ कंडीशन है कोर्ट क्या कर सकती है, इसे इम्पोज करिए उस व्यक्ति के ऊपर जिसे रिलीज करा जा रहा है, यानी अक्यूज के ऊपर है। क्लॉज 4 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग और स्पेशल रीजंस। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था, स्पेशल रीजंस भी राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जाएंगे, और जिस भी रीजन की वजह से उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो कोर्ट और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो रीजंस क्या करेंगे, राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लॉज 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्लॉज 5 कैंसिलेशन ऑफ बेल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस चीज को याद रखें, यानी कि अगर बेल कैंसिल करी जा रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो कौन सा सेक्शन है हमारा, बिल्कुल सही 480 क्लॉज 5, यानी कि पहले क्या था 437 क्लॉज 5। इफ इट इज नेसेसरी डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, बेल को कैंसिल करता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट कर देगा कि इस पर्सन को क्या करो, कस्टडी में लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, मैंने नोट लगा के ये चीज़ ज़रूर लिख रखी है, कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन होता ही होता है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए नोट में लिख रखा है। कैंसिलेशन ऑफ बेल अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा करी जाएगी तो क्या है, 483 सब क्लॉज 3 में। क्लियर। और बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर बेल कैंसिल करी जाती है तो वो 480 क्लॉज 5 में BNS में, ठीक है 5। बार बार हम देख रहे हैं कि 483 का बहुत रोल है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की स्पेशल पावर के बारे में बात करी गई है। अब बेल कैंसिल करी जा रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो किस सेक्शन में कैंसिल करी जा रही है, 480 क्लॉज 5 में। अगर बेल कैंसिल कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है या कोर्ट ऑफ सेशन कर रही है कोई भी बेल कैंसिल, तो किस सेक्शन में करी जा रही है, बिल्कुल सही 483 क्लॉज 3। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझे, इन वीडियो को एक बार देख के मत छोड़ देना, रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्लीज़ वीडियो को कम से कम बेल अरेस्ट 2 से 3 बार जरूर देखना, तभी आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकेंगे। इनके स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के, बना लो ये नोट्स किसी भी तरीके से, क्योंकि एक बार में चीज़ समझ आने वाली नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देख लें, तब भी समझ नहीं आती, विदाउट एडिट मुझसे कनेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। क्लॉज 6 क्या कहता है, केस क्या होना चाहिए, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, पर्सन किस में होना चाहिए, कस्टडी में होना चाहिए पूरे टाइम, यानी कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ एविडेंस था उस दिन से पूरे 60 दिन सारे टाइम अगर हमारे भाई साहब जी कहाँ हैं, कस्टडी में, और ट्रायल कॉन्क्लूड नहीं हुआ तो बेल दे दी जाएगी अक्यूज को। क्लॉज 7 क्या कहता है,
ट्रायल के बाद और जजमेंट से पहले जो टाइम रहता है, यहाँ लिखा है मैंने बिफोर जजमेंट, यहाँ पे कोर्ट की ओपिनियन है कि व्यक्ति गिल्टी नहीं है, यानी कि ट्रायल हो चुका है, ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, जजमेंट देने ही वाले हैं कोर्ट, बट उससे पहले उन्हें लग गया, साफ पता चल चुका है कोर्ट को कि व्यक्ति क्या है, गिल्टी नहीं है, कि कोर्ट क्या करेगी, रिलीज कर देगी अक्यूज को, कि जजमेंट में भी रिलीज करेगी, तो कोर्ट क्या कर सकती है, पहले ही रिलीज कर सकती है अक्यूज को जजमेंट से पहले। क्लियर। अब देख लेते हैं एक बार बेयर एक्ट से। अभी चीज़ हमने सारे अपने नोट से भी देख ली, अब एक बार बेयर एक्ट से देख लेंगे, 2 बार हो जाएगा, और एक बार वीडियो आप अगेन देख लोगे तो 4 बार हो गया, हमारे कंसेप्ट क्लियर। आगे सुनते हैं। सेक्शन 480 किस बारे में बात करता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। किस सेक्शन में था हमारे सीआरपीसी में, 437 में था, कस में सीआरपीसी में। आगे चलते हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ, कोई भी व्यक्ति क्या अक्यूज है या सस्पेक्टेड है किसके लिए, कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, की उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या करा है, कमिट करा है, उसे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, किसके द्वारा, विदाउट वारंट, किसके द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या कोर्ट के सामने अपीयर करा गया उस व्यक्ति को। बट वो कोर्ट कौन सी नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होनी चाहिए, वो कोर्ट क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है उस व्यक्ति को बेल पे। क्लियर। उस व्यक्ति को कब रिलीज नहीं करा जाएगा, अगर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड अपीयर होते हैं, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड अपीयर होते हैं। क्या चीज़ बिलीव होता है कि ये व्यक्ति क्या अक्यूज क्या है, गिल्टी है, किस एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ है या एलआई है। आगे चलते हैं। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, उस व्यक्ति को हम तब भी रिलीज नहीं करेंगे कि उसने कोई भी हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस करा और वो व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्ट है एक किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ है, एलआई है, या 7 साल और 7 साल से ज़्यादा है, और उसे तब भी रिलीज नहीं करा जाएगा अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट है 2 या 2 से ज़्यादा बार कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा बट 7 साल से कम है। आगे चलते हैं, प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर व्यक्ति क्या है, चाइल्ड है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, कोर्ट रिलीज कर सकती है। में लिखा है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जस्ट है, प्रॉपर है, कोई स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट क्या कर रही है, उस व्यक्ति को रिलीज कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसने कोई भी इतना बड़ा ऑफेंस नहीं करा बट वो प्रेग्नेंट है, हाँ कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर सकती है क्योंकि स्पेशल रीज़न है। तो स्पेशल रीज़न की वजह से अगर बेल दी जा रही है तो उस रीज़न को रिकॉर्ड भी करा जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे ये रिकॉर्ड वाला कि रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, चाहे वो स्पेशल हो चाहे नॉर्मल रीजंस हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है कि केवल क्या है, मेयर फैक्ट मतलब केवल सोल टीआईपी के बेसिस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में आपको बता ही चुका हूँ, इस केवल इसी रीज़न की वजह से क्या नहीं करा जा सकता, उसकी बेल को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लियर। और यहाँ पे बियॉन्ड द फर्स्ट 15 डेज ये न्यू टर्म एड ऑन करी गई है, न्यू सेंटेंस एड ऑन करा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस alleged to have been committed by him is punishable with death, LI और imprisonment for 7 years or more may be released। यानी कि व्यक्ति अगर कोई भी उसका ऑफेंस क्या है, डेथ है, LI है, या 7 साल और 7 साल से ज़्यादा, उसे भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, बट कोर्ट को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, याद रखना। ओ सॉरी, पीपी को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अगर किसी भी स्टेज में इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की किसी भी स्टेज पे क्या लगता है, द केस में बी दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, हमें ये लगता है, कोर्ट को, पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है किस चीज़ के, कि अक्यूज ने क्या करा है, कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया रहा है, तो उसे क्या करा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर व्यक्ति क्या है, अक्यूज है, सस्पेक्टेड है कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, या चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 17 का कोई भी ऑफेंस उसने क्या करा है, कमिट करा है, या अबेट करा है उस ऑफेंसेस के लिए जो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 है, उनके ऑफेंसेस के लिए क्या करा है, ये BNS के हैं चैप्टर्स। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, यानी कि आप इसे IPC मानते थे पहले। ठीक है, तो आपने क्या करा है, किसी भी व्यक्ति ने क्या करा है, ऑफेंस कमिट करा है इन चैप्टर के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं, या उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करी है, या उसके लिए अटेम्प्ट करा है, या उसके लिए अबेट करा गया है, तो उस व्यक्ति को भी बेल पे रिलीज किया जा सकता है। बट कुछ कंडीशन इम्पोज होंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशंस है, ये मैं आप सभी को बहुत बार बता भी चुका हूँ,
और जनरल कंडीशन है, कुछ इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, रीड आउट कर लो, पहले बता दूँ कि उस व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगा, इंड्यूस नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा उस पर्सन को जो केस के फैक्ट से क्या कनेक्टेड है, तो सिमिलर टाइप का ऑफेंस दोबारा कमिट नहीं करेगा, यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, चाहे स्पेशल रीजंस हो या नॉर्मल रीजंस हो, उन्हें रिकॉर्ड करा जाएगा। मैंडेटरी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर जो उन्हें रिलीज कर रहा है अक्यूज को, वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। फिफ्थ क्या है, कैंसिलेशन ऑफ बेल है। यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ बेल किसके द्वारा करी जा रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर बेल कैंसिल कब करी जा रही है, किसके द्वारा करी जा रही है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा करी जा रही है। तो किस सेक्शन में होगी, 483 में होगी। क्लियर। आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्लॉज क्या कहता है, अगर फर्स्ट एविडेंस स्टेज से लेके, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ एविडेंस से लेके 16 डेज उस व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है और उसने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, और जो कस्टडी है उस पूरी कस्टडी में, यानी कि होल टाइम ये 60 के 60 दिन उसे कस्टडी में रखा गया है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। क्लियर। आगे चलते हैं। सेवंथ क्लॉज क्या कहता है, एट एनी टाइम, यानी कि ट्रायल के बाद और कौन जजमेंट से पहले, ये जजमेंट है, ये ट्रायल है, जो ये स्टेज है, इसमें कोर्ट को लगता है, कोर्ट के ओपिनियन है कि इस व्यक्ति ने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं करा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को जजमेंट से पहले भी रिलीज कर सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंटीसिपेटरी बेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। होपफुली आप सभी को इस सेक्शन बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, अपने नोट से भी और पूरा का पूरा बेयरक्ट भी करा है। तो प्लीज़ अगर तब भी कोई डाउट है ना, कोई भी डाउट है, तो यार विदाउट हेजिटेट आप मुझसे कनेक्ट होइए। मेरा व्हाट्सअप आप सभी को, मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, मेरा इंस्टा आईडी यूज़र नेम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप कहीं पे भी मेरे से कनेक्ट होइए, मुझसे बात करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करिए। और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं ना बच्चों, तो आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। अब मैं कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, रेलिवेंट वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी पर पहुँच सके। सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।